दोस्तों, मालदीव ने भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बुरा किया है। अब वह धीरे धीरे भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाला है। भारत ने अब मालदीव जाने वाले टमाटर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बाद उसकी हालत भी पाकिस्तान जैसी हो गई है। आपको याद होगा कि लॉकडाउन के टाइम में भारत ने पाकिस्तान जाने वाले टमाटर को बंद कर दिया गया था। इसके बाद वहां के लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे। ठीक वैसे ही मालदीव के साथ भी हुआ है। जो टमाटर इंडिया में अभी 46 रुपए केजी है, वही टमाटर अब मालदीव में 260 रुपए केजी बिक रहा है। और अभी तक भारत ने मालदीव जाने वाली किसी भी चीज को बंद नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति से मिलने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू तेवर बदले बदले नजर आए, वैसे ही भारत ने अब मालदीव पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। पिछली बार सोलर प्लांट को भी भारत ने फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई इन देशों में उसे भेज दिया है। अब मालदीव की आर्थिक व्यवस्था दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्या है पूरी अपडेट इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए जिस तरह से भारत मालदीव को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब भारत ने मालदीव जाने वाला आलू पूरी तरह से रोक दिया है। भारत का सबसे ज्यादा आलू मालदीव ही जाता है। जिस प्रकार से मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा है, उसी प्रकार से भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए मालदीव जाने वाला सारा आलू और टमाटर रोक दिया है। आपको बता दें कि मालदीव चीन से ना टमाटर और आलू नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर मालदीव चीन से टमाटर खरीदेगा तो उसकी कास्ट ज्यादा लग जाएगी। और गलती से भी रास्ते में ही टमाटर खराब हो गए हैं, तब तो उसे पहले ही पैसे की कमी है, उसके तो लाले ही पड़ जाएंगे। मालदीव के पास ज्यादा कॉस्ट देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वह भारत से आलू, टमाटर और अन्य कई अलग अलग खाने वाली चीजों की खरीदारी करता है। और अभी भारत मालदीव को छोड़कर बांग्लादेश को एक बड़ी मात्रा में आलू, टमाटर को एक्सपोर्ट करने लगा है। आपको यह भी पता होगा कि बांग्लादेश को भारत बड़ी मात्रा में अन्य प्रकार के फल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच नोकझोंक होने के कारण सब कुछ बिगड़ गए। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन हम आपको बता दें, जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन गए हैं, तब से उनके तेवर बदले बदले दिख रहे हैं। शायद उसे ऐसा लगने लगा है कि चीन जैसा पावरफुल देश उसके साथ है और वह अब किसी से भी नहीं डरने वाला। और वह भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलते नजर आ रहे। लेकिन भारत किसी के भरोसे नहीं कूदता है, बल्कि अपने दम पर ही सभी देशों से आंखों से आंख मिलाता है। और आप धीरे धीरे मालदीव को यह अंदाजा लगने लगा है कि अब भारत ने उसका साथ देना पूरी तरह से छोड़ दिया है। और इसीलिए ही भारत ने मालदीव में कुछ प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने के बजाय अन्य देशों में उन प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया है, जिससे मालदीव को तो बहुत बड़ा झटका लगे हैं। दोस्तों, भारत ने मालदीव की धोती में इतना बड़ा छेद कर डाला है, जिसको सिलते सिलते उसे कई साल लग जाएंगे। साथ ही उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भी अभी तक जितना भी फूड मालदीव को जाता था, वह पूरी तरह से जा रहा है। लेकिन भारत ने आलू, टमाटर पर पूरी तरह से मालदीव जाने की रोक लगा दी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सारी चीजों को क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक एक चीजों को बारी बारी से बंद करने से मालदीव को बार बार झटका लगेगा और फिर उसको अपनी औकात का पता चलेगा। अब मालदीव को डर लगता नजर भी आ रहा है कि अब भारत ने आलू बंद किया है तो वह आगे चलकर इससे भी बड़ा कदम उठा सकता है। भारत से मालदीव कई खाने पीने की चीज जाती है, जिन पर अभी तक भारत ने कोई बैन नहीं लगाया है। अगर भारत आगे चलकर उन पर भी बैन लगा देता है तो मालदीव कहीं का नहीं रहेगी। जिस तरह से मालदीव में लगने वाले सोलर प्लांट को भारत की कंपनियों ने जिस तरह से लक्षद्वीप में पहुंचा है, इसके बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जिस तरह से भारत की दो कंपनियां इस बड़े प्रोजेक्ट को मालदीव में सेटअप करने के बजाय वह इस प्रोजेक्ट को दूसरे देशों में भेजने की प्रक्रिया में लग पड़ी है, जिनमें से यूएई, ऑस्ट्रेलिया और लक्षद्वीप है। अब ये भारत की दो कंपनियां इस बड़े प्रोजेक्ट को लक्षद्वीप में सेटअप करने वाली है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, तब से बाकी टूरिस्ट हिस्ट्री बढ़ती जा रही है। जो टूरिस्ट मालदीव जाते थे, वह अब लक्षद्वीप जाने लग गए हैं।
इससे वहां मालदीव जैसा खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए इस बड़े सोलर प्लांट की जरूरत अब लक्षद्वीप में है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को मालदीव से लाकर लक्षद्वीप में सेटअप किए जाने वाला है। जिस तरह से अब भारत ने मालदीव को आलू न देकर वह अपना आलू बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। वैसे तो भारत कई अन्य देशों को भी आलू का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मालदीव और बांग्लादेश की। भारत ने अभी चीन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताने कि भारत अरब देशों को काफी बड़ी मात्रा में फ्रूट एक्सपोर्ट करता है और हाल ही में भारत ने अरब देशों से फ्री ट्रेड साइन भी कर लिया है। अब के कुछ ही देश हैं जिनके साथ भारत ने एफडीए साइन नहीं किया है। भारत ने अभी तक 54 कंट्री के साथ एफडीए साइन कर दिया है और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि अब इन देशों में भारत का व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पहले भारत इस लाइन में काफी बड़ा नुकसान उठा रहा था, लेकिन दोस्त था उसे वेंटियन के बाद भारत ने एक्सपोर्ट की दुनिया में बहुत कमाई की है और इस समय भारत का एक्सपोर्ट बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चुका है, क्योंकि जब से भारत में अरब देशों से एफडीए साइन किया है तब से भारत में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय बैंक द्वारा घोषित आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में चावल की खासी कमी होने से इसे अपने पड़ोसी मुल्क भारत से काफी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ रहा है। कुछ साल पहले चीन ने भारत को पीछे छोड़ देते हुए दक्षिण एशिया के आर्थिक तौर पर पिछड़े इस राष्ट्र के लिए मुख्य निर्यातक की हैसियत कब्जा ली थी। पिछले साल भी यही स्थिति बनी रही, पर बीते जुलाई से इस साल मार्च के दौरान भारत ने चीन की तुलना में बांग्लादेश को ज्यादा सामानों का निर्यात करने में सफलता हासिल कर ली है। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश को जहां 2.45 अरब डॉलर के उत्पादों का निर्यात किया, वहीं चीन केवल 2.19 अरब डॉलर का ही निर्यात कर पाया। आंख दाढ़ों के मुताबिक जुलाई से मार्च के बीच बांग्लादेश ने भारत से 77 करोड़ रिच डॉलर के चावल के आयात की है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2006-07 में भारत इसे केवल 17 करोड़ DH डॉलर के चावल का निर्यात कर पाया था। पिछले साल नवंबर में सबसे भीषण चक्रवात और बाहर ने लगभग 20 लाख टन चावल बर्बाद कर दिया। मालदीव कई लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ दुनिया भर से लोग हनीमून, बीच हॉलीडे या बस आराम करने के लिए द्वीप राष्ट्र आते हैं। लेकिन जब से लोग ने लक्षद्वीप जैसी खूबसूरत जगह के बारे में सुना है, तब से मालदीव का नाम रतन भी बंद कर दिया। क्या है मालदीव पिछले साल तक कई लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन था, लेकिन जब से मालदीव की तरफ से विवादित बयान सुनने को मिले हैं, तब से लोगों ने मालदीव छोड़ भारत की खूबसूरत जगह लक्षद्वीप जाने का फैसला लिया है। खैर, लक्षद्वीप तो अब लोगों की पसंदीदा जगह बन चुकी है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं आखिर मालदीव इतना महंगा कैसे है, यहाँ घूमने का कितना खर्चा आता है, वीजा कैसे लेना पड़ता है आदि बता दें। हनीमून कपल के लिए तो यह ड्रीम डेस्टिनेशन है, तो चलिए फिर आपको यहाँ की भी कुछ जरूरी जानकारी देते हैं। मालदीव जाने के लिए भारतीयों को वीजा के लिए पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सभी राष्ट्रीय नेताओं के यात्रियों को आगमन पर 30 दिन का वीजा अधिकतम 90 दिनों तक मुफ्त मिल सकता है। आपको केवल एक वैलिड पासपोर्ट, एक वैलिड टिकट, मालदीव में किसी होटल रिसोर्ट में रुकने का प्रूफ, मालदीव में रहने के दौरान किए गए खर्चों को कवर करने वाले एक्सपेंस का प्रूफ देना होगा। इसमें तो संदेह ही नहीं है कि मालदीव लग्जरी डेस्टिनेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बजट में यहां घूमने या रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। यहां लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। लग्जरी ट्रिप पर जाने वालों के लिए यहां प्राइवेट आइलैंड है, इंटरनेशनल रिसोर्ट और होटल मौजूद हैं। इन लग्जरी जगह पर प्रतिरात के कमरे का शुल्क Rs2000 और Rs1 लाख या उससे ज्यादा के भी यहां मौजूद है। लेकिन जो लोग यहां बजट में ट्रिप करने आए हैं, उन्हें राजधानी हिमालय में कई होम स्टे और बजट होटल मिल सकते हैं। शहर के करीब छोटे द्वीप हैं जहां एक रिसोर्ट में 3 पीस Rs100 में एक कमरा मिल सकता है। आप दोस्तों, आपको डिसाइड करना है, क्या आप मालदीव जाना चाहेंगे या फिर लक्षद्वीप? कमेंट में नीचे जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें।
मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।